Hello students, how are you all? I hope all of you will be fine. Okay, students, today we will read chapter 2nd of history in book of India and the world. So let's start the chapter now. The chapter name is From Hunting, Gathering to Growing Food. ओके इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम हंटिंग गैदरिंग से लेकर ग्रोइंग फूड तक का जो प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। मीन्स आरंभ में जो मानव है वो मतलब शिकार करके भोजन को इकट्ठा करता था, उस प्रोसेस से लेकर उसने कैसे अपने आप भोजन को प्रोड्यूस करना सीखा, मीन्स उत्पादन करना सीखा। We have to discuss about this process. Okay, now let's start the chapter. We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Students, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो कि आज से लगभग 2 मिलियंस ईयर्स एगो मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। Today we describe them as hunter-gatherers because they hunted animals and used to gather food. आज के टाइम में उनको हंटर गैदर्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो पशुओं का शिकार करते थे और उनका जो भोजन है उसको इकट्ठा करके मतलब भोजन के रूप में उसको इस्तेमाल करते थे। Generally, the early man hunted wild animals, catch fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. सामान्यतः जो अर्ली मैन था वो पशुओं का मतलब जो जंगली जानवर हैं उनका शिकार करता था, मछलियों को पकड़ता था और पक्षियों को भी, और फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टैक्स एंड एग्स को इकट्ठा करके उसको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ दे वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अपनी इन एक्टिविटीज़ के लिए ही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। नेक्स्ट, हंटर गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मीन्स जो हंटर गैदर्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता था। देयर आर सेवरल रीजन्स वाई प्रिमिटिव मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण जो अर्ली मैन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। एंड फर्स्ट रीज़न इज़ दैट सर्च फॉर फूड, भोजन की तलाश के लिए। द प्रिमिटिव मैन वाज नॉट अ फूड प्रोड्यूसर बट अ फूड गैदरर। जो आरंभिक मैन था, ठीक है, वो एक फूड प्रोड्यूसर नहीं था, मीन्स भोजन उत्पादक न होकर एक भोजन को इकट्ठा करने वाला था, फूड गैदरर था। इफ़ he had stayed at one place for a long time, he would have eaten up all the available plants and animal resources. अगर वह एक स्थान पर बहुत ही लंबे समय तक रह जाता था तो वहाँ पर जितने भी अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो उन सबको इटनमिस खा जाता था। He had to move elsewhere in search for food. Second point, movement of animals. The primitive man was not aware about domestication. जो आरंभिक मैन था वो डोमेस्टिकेशन होता है, मीन्स जो जानवरों को मीन्स पालतू बनाया जाता है, उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी। As the animals used to move from one place to another in search of food, he followed them.
जैसे जो जानवर हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते रहते थे, तो उनको ही वो मतलब उसी की तरह उनको फॉलो करता था। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट सीजन्स। प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruit in different seasons। मतलब जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग मौसम में मतलब अलग अलग प्लांट्स पे लगते हैं। सो ही मूव्ड फ्रॉम वन रीजियन टू अनदर इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स। इसलिए वह अलग अलग सीजन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। मीन्स जिस सीजन में जिस ट्रीज या प्लांट्स पर फ्रूट लगते हैं वो उसी स्थान पर मतलब चला जाता था। लास्ट पॉइंट इज नीड ऑफ वाटर। नीड्स ऑफ वाटर। पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हम ये जानते हैं कि लोग हों चाहे पौधे हों चाहे जानवर हों, सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाटर कहाँ कहाँ पाया जाता है? झीलों में और नदियों में। मैनी लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वर perennial, others were non-perennial, so people used to migrate during the dry season। मीन्स जो काफ़ी सारी जो लेक्स हैं वो मतलब उनमें जो पानी है वो नेचुरल होता है, बट कुछ लेक्स जो हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं। इसलिए पीपल ड्राई सीज़न में सूखे जो मौसम है वो मतलब सर्च ऑफ वाटर मतलब पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था उसको। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड मैनी रीजन्स वाई प्रिमिटिव मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च फॉर फूड, second movement of animals, third different seasons, and fourth need of water। Okay, so thank you students। We will continue this chapter in next videos, and stay home, stay safe, thank you।